Sorry, decimal. Good morning students. Today we are going to start exercise 1.3 of chapter 1. Clear? Or in this exercise we see decimal expansion of the real number. So see some example of real numbers. First is 7 upon 8. Second is 1 upon 3. And third is 1 upon 7. क्लियर। 7 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 8 जा 64, 6 0, 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 जा 40। क्लियर। इसमें हम देखें 1 को 3 से डिवाइड करें 0, 3 3 जा 9, 1 फिर 0 3 3 जा 9, फिर 1 0 3 3 जा 9। क्लियर। नंबर इसमें 1 को 7 से जब डिवाइड करता हूं तो 0.0, 7 1 जा 7, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49। क्लियर। देखो यहां पर हमने देखा कि रिमाइंडर आफ्टर सम स्टेप्स बिकम्स 0। रिमाइंडर कुछ स्टेप बाद 0 हो जाता है और क्वोशिएंट में क्वोशिएंट फिनिश हो जाता है, यानी कि डेसिमल के सम प्लेसेस आफ्टर सम प्लेसेस द डेसिमल द क्वोशिएंट विल टर्मिनेट। ओके, यानी कि आगे ये रिपीट नहीं हो रहा, आगे ये बढ़ नहीं रहा। ठीक है, तो 7 upon 8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया वो क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो गया। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, हर स्टेप बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, 1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, और जो क्वोशिएंट में एक डिजिट रिपीट हो रही है 333। तो ये इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन है इस नंबर का हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर। यहां हम देखें तो आफ्टर सम स्टेप्स द रिमाइंडर रिपीटेड, यानी कि कुछ समय बाद आफ्टर सम स्टेप रिमाइंडर रिपीट हुआ है। तो क्वोशिएंट में हम देखते हैं एक ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही है, एक डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है। हर बार ये 1 2 8 5 7 रिपीट होगा, 1 2 8 5 7 रिपीट होगा, क्योंकि रिमाइंडर कुछ स्टेप्स बाद रिपीट हो रहा है। यहाँ रिमाइंडर एवरी स्टेप्स बाद रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर कुछ स्टेप बाद रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर एक डिजिट रिपीट होगी और यहाँ डिजिट्स का एक क्या होगा? ब्लॉक रिपीट होगा। ठीक है, तो इस तरह के भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, कुछ एग्जांपल ऐसे हैं कि जैसे ये 1.01 001 0001 तो यहां तो ना एक डिजिट रिपीट हो रही है इन दिस एग्जांपल, ना तो डिजिट रिपीट हो रही है, ना डिजिट का एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है। सो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर। तो रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन है, रेशनल नंबर के दीज आर द रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग and non-terminating repeating decimal expansion, and irrational number has non-terminating and non-repeating decimal expansion। ना ये तो टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते। क्लियर। तो डेसिमल एक्सपेंशन, irrational नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन either they are terminating or non-terminating repeating।
Okay, and irrational number has only non-terminating, non-repeating decimal expansion. Now let us start exercise 1.3. Question number first. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. So see part 1, 36 upon 100. So this is 0.36. Terminating. Clear? Number 2, 1 upon 11 यानी कि 1 divided by 11, तो 0.0009 फिर 1, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. क्लियर? 0909 रिपीट हो रहा है. नंबर 3, 4 and 1 by 8. ब्रेक करें फ्रिक्शन. 8 4 जा 32, 133 upon 8. 33 को 8 से डिवाइड करेंगे. 8 4 जा 32, 1.0, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40. Terminating. Clear? Now number 4, 3 upon 13. तो 3 को 13 से जब डिवाइड करेंगे, 0, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 4 0, 13 3 जा 39, 1 0 0 0, 13 7 जा 91, 9 0, 13 6 जा 78, 13 7 जा 109, sorry 13 7 जा 13 8 जा 13 9 जा 117, again 30. तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. क्लियर? अगेन वो यहाँ पर रिमाइंडर 3 आ गया. नाउ नंबर 5, 2 upon 11, 2 divided by 11, 9 0 2 0, non terminating repeating. Clear? Now number 6, 329 upon 400. 329 divided by 400, 8 times, sorry 0.0, 8 times, 8 4 the 32, 9 0 0 लगाएंगे. 400 to the 400 into 2 800, 400 to the 800. Now 1000, 100, फिर 0 लगाएंगे 1000, अगेन 800, 200, 0 लगाएंगे 2000, 5 pins, 2000. Remainder becomes 0. Okay, so this is terminating decimal expansion. Clear? Now question number 2. You know that 1 upon 7 equals to 0.142857. ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब
ये डिजिट का जो ब्लॉक है रिपीट हो रहा है. कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ? लिखेंगे यस वी कैन प्रिडिक्ट. सॉल्यूशन इज we can predict. How? So 2/7 equals to 1/7 into 2. Clear? और 1/7 is 0.142857. ऊपर बार लगा हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 2. तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4 and 1 5, 2 4 जा 8 and 2 1 जा 2. This is the decimal expansion, decimal form of 2/7. Number 2, 3/7. So 1/7 multiply by 3, so 0.142857 into 3 equals to 3 7 ja 21, 3 5 ja 15 17, 3 8 ja 24 25, 3 2 ja 6 to 8, 3 4 ja 12, 3 1 ja 3 and 1 4. तो 428571. नंबर 4th 4/7. तो 1/7 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 0.142857 इंटू 4. तो ये जो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 22, 4 8 जा 32 34, 4 2 जा 8 और 3 11, 4 4 जा 16, 1 17, 4 1 जा 4 and 1 5. Clear? Now 5/7. 1/7 into 5 equals to 0.142857 into 5. 5 7 is 35, 5 5 is 25 and 3 28, 5 8 is 40, 42, 5 2 is 10, 14, 5 4 is 20, 21, 5 1 is 5 and 2 7. Now number 6, 6/7. So 1/7 into 6 equals to 0.142857 into 6. 6 7 is 42, 6 5 is 30 34, 6 8 is 48 51, 6 2 is 12 5 17, 6 4 is 24 25, 6 1 is 6 and 2 8. Clear? Now question number 3. Express the following in the form P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Solution. नंबर पार्ट 1. देखिए इस नंबर को P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो लेट x equals to 0.6 bar. This is equation 1. Here we have only one repeating digit. एक डिजिट रिपीट हो रही है क्योंकि सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो वन डिजिट रिपीट हो रही है. तो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 10. वन डिजिट रिपीट हो रही है 10 से, 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से, 3 हो रही है तो 1000 से. ठीक है. तो 10x equals to 6.6 बार. दिस इज इक्वेशन 2. सपोज करो 0.6 ये है तो पॉइंट, इसका मतलब ये हो गया 6 रिपीट हो रहा है. जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल क्या हो जाएगा, 1 प्लेस आगे मूव हो जाएगा, ये हो जाएगा. तो इसको हम 6.6 बार लिख सकते हैं. जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.6 बार क्या बन जाएगा, 6.6 बार हो जाएगा. क्लियर? नाउ subtracting equation 1 from equation 2. सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में. सो 10x माइनस x 6.6 बार माइनस 0.6 बार. अब 6.6 बार में से 0.6 बार लेस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली 6. वी गेट 6. तो 9x
equals to 6. Okay, so x equals to 6 upon 9. सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, दिस इज 2 upon 3. क्लियर? नाउ नंबर 2, let x equals to 0.47 bar. Here we have only one repeating digit. ओके, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई 10x, डेसिमल 1 प्लेस आगे मूव हो जाएगा, 4.7 बार हो जाएगा. ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x माइनस x 9x, 4.7 बार माइनस 0.47 बार. 10x माइनस x इक्वल्स टू 9x, और 4.7 बार में से 0.47 लेस करूंगा तो 4.3 हो जाएगा. देखिए 4.7 बार में 7 बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें 0.47 ये लेस करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा. 7 में से 4 लेस करेंगे 3, और 4 में से 0 लेस करेंगे 4. सो x इक्वल्स हो जाएगा 4.3 अपॉन 9, दैट इज 43 अपॉन 90. पॉइंट हटाएंगे तो 43 अपॉन 90. क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट. Part third, let x equals to 0.001 bar. This is equation first. अब यहाँ पर 3 डिजिट्स का एक रिपीटिंग डिजिट्स का एक ब्लॉक मिला है, ब्लॉक है. सो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 1000, 3 डिजिट्स है इस ब्लॉक में. क्लियर? तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1.001 बार. दिस इज नंबर 2. ठीक है, 001 001 यही तो रिपीट हो रहा है. 001 जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.3 प्लेसेस आगे मूव हो जाएगा, तो ये जाएगा 1.001 001. तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1.001 बार. ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 1000x माइनस x इक्वल्स टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार. तो 1000x में से x लेस करेंगे तो 999x इक्वल्स टू 1. सो x इक्वल्स टू 1 अपॉन 999. क्लियर? Now question number 4. Express 0.9999 in the form P upon Q. So first we express this number in the form P upon Q. So let x equals to 0.9999. So x we can return it as 0.9 bar. Multiplying the equation, this is equation 1 by 10. Okay, so 10x equals to 9.99 bar. This is number 2. Equation 2 minus equation 1. So 10x minus x equals to 9.9 bar minus 0.9 bar. So 9x equals to 9. So x equals to 9 upon 9 equals to 1.
ओके, तो इट मीन्स सिंस 0.9999 goes to infinitely, that is 0.9999 approaching towards 1। इसका मतलब ये है कि 0.9999 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। क्लियर? Now question number 5. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion 1/17? Perform the division to check your answer. So answer is 1/17 means 1 divided by 17, 0.00017 5 is 85, रिमाइंडर 15 से 150, 17 8 जा 136। क्लियर? रिमाइंडर 14 से 140, 17 8 जा अगेन 136, 40 17 2 जा 34, 6 रिमाइंडर 0 17 3 जा 51, 9 0 17 5 जा 85, 5 0 17 2 जा 34, 16 0 17 9 जा 153, 7 0 17 4 जा 68, 2 0 17 1 जा 17, 3 0 17 1 जा 17, 13 0 17 7 जा 119, 17 6 जा 102, 8 0 17 4 जा 68, 12 0 120 17 7 जा 119, अगेन रिमाइंडर 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। So there are 16 repeating digits in the block of decimal expansion of 1/17. Clear? Now question number 6. Look at several examples of rational numbers in the form p upon q, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? Try to understand this question. This is a rational number 7/8 and p and q are integer and with no common factor other than 1, यानी कि 7 and 8 are co-prime numbers. It means they have no common factor. इन दोनों में कोई common factor नहीं है। ठीक है? तो they have terminating decimal expansion. Clear? Now 23/100.23. This is also example of terminating decimal expansion. And 3/25.1 and 2. It means the prime factorization of q. The prime factorization of q should be power of 2 or 5 or 2 or 5 both. देखो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन, डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है
वो या तो 2 की पावर का हो या 5 की पावर का हो या 2 और 5 दोनों की पावर का हो, तो उस कंडीशन में जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज द डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q should be the power of 2 or power of 5 or power of 2 and 5 both. Then the decimal expansion will be terminating. Clear? Now question number 7. Write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring. Recurring means repeating. So answer is 1.01, 001, 0001, 2.12, 122, 1222, 12, 3.01, 001, 0001. Clear? Now find 3 irrational numbers between the rational number 5, 7, 5 upon 7 and 9 upon 11. 5 upon 7 equals to 0.77 is 49, 7 1 is 7, 7 4 is 28. 9 upon 11 is 0.11 8 is 88, 11 1 is 11, and again 11 8 is 88. Clear? So it means we have to write 3 rational numbers between 7 1 and 8 1, 0.71 and 0.81. So we can start from 0.72. So first irrational number is 0.720, 7200, 72000, and so on. Second irrational numbers are irrational numbers are okay, 0.730, 7300, 73000, 73, and so on. Now last 740, 7400, 74000, 74. Clear? Now question number 9. Classify the following numbers as rational or irrational. Root 23 is irrational number. Root 25, 225, because 225 is a perfect square number, so root 225 equals to 15. Rational. This number has terminating decimal expansion, so this is rational. This number has terminating, non-terminating but repeating decimal expansion, so this is the rational number. This number has non-terminating, non-repeating decimal expansion, so it is irrational. Clear?